अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों। अब तक सबको पता चल गया होगा कि दानिश तैमूर का एक और ड्रामा शुरू हो चुका है जिसका नाम निश्तर रखा गया है। वैसे ठीक करा इन लोगों ने जो इसका नाम निश्तर ही रखा है। और इसमें मेन लीड में हमें दानिश तैमूर, अनमोल बलोच और नईमा भट्ट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस ड्रामा के 2 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और हमने देख भी लिए हैं। और इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस चीज पे। मैं आपको बड़े प्यार से सबसे पहले इस ड्रामा की स्टोरी बता देना चाहता हूं कि इस ड्रामा में चल क्या रहा है और आगे इसमें क्या क्या होने के चांसेस हैं। बहुत जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो शुरुआत होती है दानिश तैमूर के कैरेक्टर से, जो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अमीर है। ये किसी से नहीं डरता, सब इससे डरते हैं। मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सा कैरेक्टर है और दानिश को कितनी मुश्किल हुई होगी खुद को इस कैरेक्टर में ढालने के लिए, ये दानिश को ही पता है। और ये स्ट्रगल कोई नहीं समझ पाएगा। यार अब आप लोग खुद ही सोचो कि हर ड्रामा में दानिश की डायलॉग डिलीवरी, कॉस्ट्यूम्स, एटीट्यूड, सब कुछ कितना अलग होता जा रहा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कभी कभी ये सोचकर कि क्या ये वही दानिश है जिसको हमने हमराई में अभी अभी देखा था। यार वो तो ऐसा था और ये ऐसा है। खैर, तारीफों के जितने भी पुल बांधे जाएं उतने कम हैं। ड्रामा में इनके कैरेक्टर का नाम है शाह दाऊद। नाम देखो, वजन है नाम में, सूट करता है एकदम दानिश पे। अब शाह दाऊद इतना अमीर है, इतना पावरफुल है, तो सोचो वो ड्रामा में क्या कर रहा होगा। गरीबों की मदद। क्या शाह दाऊद गरीबों की मदद करते करते खुद भी सड़क पर आ जाएगा? हट, ये भी कोई स्टोरी है? लड़का अगर अमीर है तो वो पूरे ड्रामा में सिर्फ लड़की को परेशान करेगा और कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि लड़का इतना पावरफुल है, लड़का इतना अमीर है, सब डरते हैं उससे। ये होती है स्टोरी लाइन। कहां तुम लोग दरे निजात में कंफ्यूज हो रहे थे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। कितना फ्रेश साउंड कर रहा है ये सब। ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ न कभी देखा है, न कभी मैंने ऐसा कुछ सुना है। ड्रामा में हर कैरेक्टर अलग है यार। ड्रामा में एक कैरेक्टर है बरीरा एजाज, वो दाऊद की बनावटी हल्की फुल्की सी बेइज्जती कर देती है। बस उसके बाद ये पूरे ड्रामा में उसके पीछे पड़ जाएगा। आधे से ज्यादा ड्रामा में ये उसको यहां से वहां खींचेगा, उठाएगा, फेंकेगा। इसका जब दिल करेगा, जैसे दिल करेगा, लड़की को ये वैसे अगवा कर लेगा जो इसका दिल करे। अमीर लड़का है यार, पावरफुल लड़का है और ऑडियंस को मजा आ जाएगा कि यार इस बंदे को कोई रोक नहीं सकता। इस ड्रामा की स्टोरी की वजह से दुकानों पे पता नहीं कितने कपड़े बिक रहे हैं। लोगों ने अपने पुराने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए कि भाई क्या स्टोरी है यार। ये तो हो गई अपने हीरो हीरोइन की बात। अब इनको हीरो हीरोइन कहना है या इन्हें कुछ और कहना है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लो। बाकी नईमा भट्ट का कैरेक्टर सबसे यूनिक और चैलेंजिंग है। कैसे कर रही है वो, ये सब मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, काफी चैलेंजिंग कैरेक्टर है उनका, जरा सुनो आप लोग। नईमा, जिसका नाम ड्रामा में तमसील है, वो दाऊद से बेशुमार मोहब्बत करती है। पता नहीं क्यों करती है, ये बात ना नईमा को पता है ना मुझे पता है, लेकिन दाऊद उसको घास बिल्कुल भी नहीं डालता। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि वो पूरे ड्रामा में क्या कर रही होगी। वो दाऊद के पीछे पीछे घूमेगी और ये जो दूसरी लड़की है बरीरा, इसको वो अपना दुश्मन बना लेगी और ऐसे ही वो झूलती रहेगी इधर उधर। अब आप लोग ईमानदारी से मुझे खुद बताओ, जब इस मास्टरपीस लेवल का सेटअप पहले 2 एपिसोड में ही हमारे सामने रख दिया गया है, सजा दिया गया है, तो बंदा कैसे तारीफ ना करे? कैसे मैं मुंह मोड़ लूं इस ड्रामा से? नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। इस ड्रामा की अच्छे से तारीफ होनी चाहिए और आज हम वही करने वाले हैं। खैर दोस्तों, साफ सीधी बात यही है कि जब मैंने इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड के पहले 10-15 मिनट देखे, मैं काफी हद तक तभी समझ गया था कि इस ड्रामा का सिर्फ नाम अलग है, अंदर माल वही है। मुझे लगता है इस तरह के ड्रामाज ये लोग स्पेशली दानिश के लिए लिखते होंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसे ड्रामाज दानिश के काफी ज्यादा चले हैं। दबा की व्यूअरशिप आई है, तो हल्का फुल्का सिचुएशन इधर उधर करके फिर से ये लोग सेम वही चीज सामने रख देते हैं, वही चीज चला देते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा करना गलत नहीं है, क्योंकि हर दूसरा बंदा आजकल यही कर रहा है। सभी लोग आजकल पैसे के चक्कर में पुरानी मूवीज पे सीक्वल का नाम देकर वही सेम, जैसे कयामत तो कयामत 2 10 साल बाद रिलीज कर रहे हैं। भले ही कहानी का कोई लेना देना नहीं हो, सरपैर नहीं हो, पब्लिक पुरानी मूवी के नाम पर बिक जाती है और ऐसा करने से पैसा भी ठीक ठाक कमा लेते हैं मेकर्स। लेकिन फिर ये लोग व्यूअर्स से इज्जत की उम्मीद रखते हैं, तो भाई वो नहीं मिलेगी। आप अपनी व्यूअरशिप के साथ खुश रहो, अगर आ गई तो। ऐसे ड्रामास बनने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन खुद ऑडियंस है। देखना कुछ अकल से पैदल लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मुझे नहीं पता ये लोग होते कौन है, कहां से आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन
थोड़ी बहुत खुद से शर्म आ जानी चाहिए ऐसे ड्रामास की तारीफ करते करते। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसा कोई ड्रामा चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो देखते रहो, चुपचाप देखते रहो, बाकियों को मत बताओ कि आप क्या मास्टरपीस एंजॉय कर रहे हो। तभी मैं कहता हूं कि ये जो फैन क्लब्स होते हैं ये न्यूट्रल नहीं होते, ये अपने एक्टर को किसी भी लेवल पर जाकर सपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके कि वो एक्टर बार बार हर बार लगातार कितना भी हग रहा हो, फिर भी वो तारीफों की पुल बांध रहे होते हैं। ये जो ड्रामा है निश्तर, मुझे इसका स्टार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वही घिसी पिटी सिचुएशंस है। ये भी दानिश तैमूर का एक और रेगुलर प्रोजेक्ट है, कुछ स्पेशल नहीं है जिसकी मैं यहाँ पर बैठकर बात कर सकूं, जिसके बारे में मैं कह सकूं कि यार ये चीज मुझे अच्छी लगी, वो चीज कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। चीजें होती जा रही हैं ड्रामा में, आगे बढ़ता जा रहा है ड्रामा, ना कोई इमोशनल डेप्थ है, ना कोई असर है किसी सीन का, बस कहानी आगे चलती जा रही है। और कहानी भी क्या ही है इस ड्रामा की। जब बरेरा ने दाऊद की बेइज्जती की, दाऊद को बुरा लगा और वो बदला लेगा, बरेरा अब दाऊद से माफी मांगेगी, ये सब कुछ बस हो रहा है जल्दी जल्दी, ना कोई इमोशंस है, ना कोई इंपैक्ट है। एज अ व्यूअर मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया इस कहानी के साथ, क्योंकि सब कुछ इतना आर्टिफिशियल है, सब कुछ इतना ओवर ड्रामेटिक है। दानिश अपने रीसेंट ड्रामास की तरह यहाँ पर भी सेम एक्ट कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं है, वही बॉडी लैंग्वेज, वही एक्सप्रेशंस, वही बोलने का अंदाज, वही गुस्सा, सब कुछ सेम। उनके पास ड्रामास का नाम बदलता है, बाकी करना उनको वही होता है जो वो पिछले ड्रामास में करते आए हैं। बाकी नईमा बट अभी भी कभी मैं कभी तुम वाले सदमे से बाहर नहीं आई है। उनके डायलॉग्स भी वैसे ही लिखे गए हैं, कैरेक्टर भी सेम वैसा ही है, एक्टिंग भी सेम वैसी है। वहां सूट कर रहा था ये सब, ये फर्क है, लेकिन यहाँ क्रिंज लग रहा है। और यार वो क्या था जबरदस्ती की तारीफ, वो जबरदस्ती की शायरियां दाऊद के लिए फर्स्ट एपिसोड में। अगर वो चाहे बुलंदी पर जाना तो पहाड़ पर चढ़ जाए, अगर वो चाहे गहराई में जाना तो समंदर में उतर जाए, अगर वो ठान ले कि तूफान से लड़ना है तो तूफान से लड़ जाए। मेरा आगाज मोहब्बत से, मेरा अंजाम मोहब्बत पे, शुरू से आखिरी दम तक मोहब्बत देख ली मैंने। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अगर ये ड्रामा 2018 में आ रहा होता तो मैं भी दानिश के फैंस की तरह तारीफों के पुल बांध देता, लेकिन वक्त काफी आगे निकल चुका है। बाकी दुनिया को तो साइड पे छोड़ो, अपनी ही इंडस्ट्री के ऑनगोइंग ड्रामास को देख लो एक बार, कैसा काम चल रहा है मार्केट में। और आप लोग क्या अमीर लड़का, मिडिल क्लास लड़की, अभी भी आप उन्हीं चक्रों में फंसे हुए हो। और बात करूं अनमोल बलोच की, तो वो भी एवरेज से एक्ट कर रही है, क्योंकि कैरेक्टर में कोई दम ही नहीं है, वो ओवर ड्रामेटिक सा ड्रामा है। खैर ड्रामा की कहानी तो बेसिक लगी रही है, लेकिन डायरेक्शन भी काफी एवरेज है। यार मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों से, कुछ महसूस ही नहीं हुआ इन 2 एपिसोड्स में। हुआ तो बहुत कुछ, कहानी आगे भी बढ़ गई, मैं पीछे रह गया, जीरो इंपैक्ट। मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन हमराई का स्टार्ट इस ड्रामा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस ड्रामा के मैंने पता नहीं कितने एपिसोड्स देखे थे, स्टार्टिंग एपिसोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि ड्रामा कुछ तो है, उसमें भी दानिश अमीर था, लेकिन यार कुछ तो था, कैरेक्टर्स अलग तो थे, कहानी को जानने का दिल कर रहा था कि आगे क्या होगा। बाद में खिचड़ी बन गई थी, लेकिन यार ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये वही है। ये ड्रामा शुरुआत के पहले मिनट से ही अपना डीएनए दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। दानिश जैसे बड़े स्टार की तरफ से बार बार ऐसे ड्रामास का आना एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जो मैं अमूमन करता हूं वो मैं इस बार नहीं करूंगा। मुझे जब कोई ड्रामा अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे उसे कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन इस बार मैं इस ड्रामा को फॉलो करूंगा और पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा मास्टरपीस लेवल का काम है जो मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। और बाकी मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको इस ड्रामा के पहले 2 एपिसोड कैसे लगे हैं। फैंस तो चलो मच्छर को भी एरोप्लेन बता देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, बायस्ड होते हैं अपने एक्टर के लिए। जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको बस कंटेंट से लेना देना है, उनको फर्क नहीं पड़ता ड्रामा में कौन दिख रहा है, वो लोग जरा कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ओपिनियन जरूर बता देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेकर्स जो ये ड्रामास बना रहे हैं ये बना के लोगों के लिए रहे हैं। इस ड्रामा से जुड़ी हुई कोई एक चीज अगर मुझे अच्छी लगी है, पावरफुल लगी है, जिसमें जरा वजन था, तो वो इस ड्रामा का ओएसटी है। बैकग्राउंड म्यूजिक में दम है। बाकी तो पहले 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि पूरे ड्रामा का डब्बा गोल है। बाकी दोस्तों हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज आपको देखने को मिलते रहेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब आप लोग खुद समझो, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम ऐसे ड्रामास पे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं किसी और वीडियो में, बाय।